क्लाइंट पूछता है कि मुझे टर्म प्लान लेना चाहिए या एंडोमेंट, और एडवाइजर यहाँ पर खुद ही कंफ्यूज होता है, उसको पूरी जानकारी इन दोनों के बारे में खुद ही नहीं होती। दोस्तों, बहुत सारे एडवाइजर केवल एंडोमेंट या सेविंग प्लान पर ही काम करते हैं, वो टर्म प्लान पर काम करना नहीं चाहते। लेकिन आज का जो टाइम है, क्लाइंट टर्म प्लान लेने में भी इंटरेस्टेड होता है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हमें टर्म प्लान और एंडोमेंट के बारे में जानकारी हो कि दोनों क्या होते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा प्लान किस प्रकार के क्लाइंट को देना चाहिए, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और इनके अंदर जो ऑब्जेक्शन आता है वो भी हम सीखेंगे। अगर आज के वीडियो को आपने सही तरीके से सीखा तो टर्म प्लान और एंडोमेंट को सही तरीके से पोजीशन करना तो आप सीख ही जाएंगे, और आपका क्लोजिंग रेशियो भी दोनों के अंदर बढ़ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज टर्म और एंडोमेंट के बारे में हम सीखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, किस प्रकार के क्लाइंट को हम दें, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, किन किन चीजों का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है। तो विदाउट ए फर्दर डिले मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी जितनी भी वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरी आपसे एडवाइस है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें और नोट्स बनाना मत भूलें। तो हमारा टॉपिक है टर्म प्लान वर्सेस एंडोमेंट प्लान। इसके अंदर जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम टर्म प्लान के बारे में पूछेंगे, इसके फीचर्स वगैरह, बेनिफिट वगैरह सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर एंडोमेंट प्लान के बारे में सीखेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन भी हम देखेंगे कि कहां पर हमें कौन सा देना चाहिए, और एडवाइजर का जो सेलिंग फ्रेमवर्क है वो क्या होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, और क्लोजिंग लाइन भी लास्ट में मैं आपको दूंगा जिससे कि आपका क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने बताया, टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या चीज होती है, सबसे पहले क्या है ये? तो टर्म प्लान का मतलब होता है प्योर प्रोटेक्शन। सिर्फ जहां पर कि कवर ही होता है, कोई सेविंग नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यहां पर मैं प्योर टर्म प्लान की ही बात कर रहा हूं, राइट। दूसरा, यहां पर अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं टर्म प्लान की, टर्म प्लान के अंदर प्रीमियम लो रहता है। थोड़े प्रीमियम के अंदर क्लाइंट को हाई रिस्क कवर या हाई सम एश्योर्ड मिल जाता है, और इसका जो पॉलिसी टर्म है वो फिक्स रहता है। हम इसको बढ़ाना चाहें या करना चाहें अपनी मर्जी से घटा नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। अगर पॉलिसी भरना बंद कर दें तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका पॉलिसी टर्म वो फिक्स रहता है। अगर अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करें कि क्लाइंट को इसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, सबसे पहले फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। एक क्लाइंट के ना रहने पर उसकी फैमिली को फाइनेंशियली जो लॉस हो सकते हैं, उस लॉस को हम यहाँ पर कवर करते हैं, जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सेकंड चीज, यहां पर लोन या लाइबिलिटी को भी प्रोटेक्शन किया जा सकता है। अगर क्लाइंट ने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ या होम लोन लिया हुआ है तो वो भी हम टर्म प्लान की सहायता से कवर कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड, जब क्लाइंट अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा इंश्योरेंस ले लेता है तो उसको एक मानसिक शांति मिलती है कि मैंने अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर दिया है। अगर कल को मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तीसरा फ्रेंड, यहां पर हम बात करते हैं क्लेम की बात करेंगे। जो हमारा क्लेम का एस्पेक्ट रहता है, सिनेरियो रहता है, वो क्या रहता है? तो क्लेम सिनेरियो में अगर कल को कुछ क्लाइंट के साथ हो जाए, डेथ ड्यूरिंग टर्म और उसके साथ कुछ हो जाती है, मान लेते हैं कि किसी क्लाइंट ने 40 साल का या 50 साल का टर्म लिया हुआ था, तो इन्हें 40 या 50 साल जो भी उसने लिया है, एग्जाम्पल के तौर पे 50 साल, 50 साल के दौरान यदि क्लाइंट की डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है,
तो उसकी फैमिली को फुल्ली सम एश्योर्ड मिल जाएगा। जितने का भी इंश्योरेंस कवर उसमें था, प्रोटेक्शन कवर था, उसके नॉमिनी को वो मिल जाएगा। सर्वाइवल टिल मेच्योरिटी, अगर वो मेच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो कोई पे आउट नहीं मिलेगा। अगर वो 50 साल के बाद भी जिंदा रहता है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही उस क्लाइंट को मिलेगा। बेस्ट फॉर, अब ये किसके लिए सबसे बढ़िया है? सैलरीड जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए टर्म प्लान बहुत ज्यादा, और वो इसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं। यंग प्रोफेशनल, जो युवा प्रोफेशनल्स होते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो टर्म प्लान में इंटरेस्टेड होते हैं। डिपेंडेंट्स वाले क्लाइंट, जिनके ऊपर फैमिली की लाइबिलिटी होती है, जिनके ऊपर फैमिली डिपेंड होती है, उनके लिए भी टर्म प्लान सुटेबल होता है। अब क्लाइंट का माइंडसेट यहाँ पर क्या रहता है? मुझे फैमिली सिक्योर करनी है। क्लाइंट इसको क्यों लेता है? क्योंकि वो अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहता है। लो प्रीमियम में हाई कवर चाहिए। जो क्लाइंट ये चाहते हैं कि साल का थोड़ा प्रीमियम 15, 20, 30 हजार रुपए दर करके मैं एक बड़ा कवर ले लूं, तो यहां पर वो क्लाइंट इसको लेना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एंडोमेंट प्लान की। तो एंडोमेंट प्लान में भी वही सारी चीजें सीखेंगे कि ये क्या है। यहाँ पर लाइफ कवर भी होता है, प्लस गारंटीड सेविंग भी हो जाती है। प्रोटेक्शन के साथ साथ क्लाइंट सेविंग भी कर पाता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्योंकि लंबे टाइम के लिए ये होते हैं, 15, 20, 25 सालों के लिए, तो एक डिसिप्लिन के तहत वो अपनी सेविंग कर पाता है लंबे टाइम के लिए। फीचर्स इसके क्या क्या होते हैं? हाई प्रीमियम, इसमें प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है। मेच्योरिटी बेनिफिट, सपोज कीजिए आपने 21 साल का प्लान लिया, तो 21 साल के बाद उस पॉलिसी होल्डर को मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। तो 21 साल के बाद पॉलिसी होल्डर को मेच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। और यहाँ पर बोनसेस भी मिलते हैं, अगर पॉलिसी के अंदर ये हैं, एप्लीकेबल है, तो बोनसेस भी मेच्योरिटी के ऊपर मिलेंगे। अब इसके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं? डेथ भी हो, कवर भी हो गया, यानी इंश्योरेंस कवर भी हो गया, प्लस साथ में सर्वाइवल, मेच्योरिटी दोनों मिलते हैं। गोल बेस्ड सेविंग हो जाती है। क्लाइंट का जो भी गोल हो, रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए या अपनी सेविंग के लिए, तो यहाँ गोल बेस्ड सेविंग वो कर पाता है। कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड पहले दिन से ही कवर होता है। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी वो लेता है, तो यहाँ पर कैपिटल प्रोटेक्शन भी उसको मिलती है। डेथ के ऊपर सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा। और मेच्योरिटी आती है, तो मेच्योरिटी के अंदर सम एश्योर्ड जो गारंटीड अमाउंट होता है या गारंटीड एडिशंस वगैरह होते हैं, प्लस बोनसेस जो भी अप्लीकेबल हो वो यहाँ पर मिल जाते हैं। बेस्ट फॉर, ये किन के लिए बढ़िया है? रिस्क एवर्स क्लाइंट्स, जो क्लाइंट ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए सूटेबल रहता है। जो चाइल्ड एजुकेशन या मैरिज प्लानिंग करना चाहते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए बढ़िया रहता है। फोर्स सेविंग चाहने वाले, जो ये चाहते हैं कि मेरी सेविंग हो जाए, अगर मैं महीने का या साल का इतना प्रीमियम सेव करता रही हूं तो एक मेरी सेविंग हो जाए, उनके लिए बढ़िया रहता है ये। क्लाइंट माइंडसेट यहाँ पर क्या होता है? पैसे भी बचाने हैं, वो ये चाहता है इंश्योरेंस तो हो, साथ में मेरा कुछ फंड भी तो मिलना चाहिए ना, मेरे को कुछ वापस भी तो मिलना चाहिए, तो उनके लिए बढ़िया है। रिस्क नहीं लेना, जो क्लाइंट रिस्क नहीं लेना चाहते, यूलिप के अंदर या शेयर मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करने में इंटरेस्टेड होते, उनके लिए प्लान बढ़िया रहता है। कंपैरिजन नोट, तो एडवाइजर क्लैरिटी के लिए यहां पर मैं कंपैरिजन भी देख लेता हूं। तो दोनों के अंदर हमने समझ लिया, एंडोमेंट को भी समझ लिया और ट्रम को भी समझ लिया। दोनों के अंदर हम कंपैरिजन देखेंगे कि सबसे पहले पर्पज, अगर क्लाइंट प्रोटेक्शन चाहता है तो वहां पर वो टर्म लेता है, जहां पर उसको हाई प्रोटेक्शन कवर चाहिए वो यहां पर टर्म लेता है। एंडोमेंट को लेते हैं जिनको प्रोटेक्शन भी चाहिए प्लस सेविंग भी चाहिए, बीमा भी हो जाए और पैसा भी इकट्ठा हो जाए। प्रीमियम, अगर दोनों के प्रीमियम में बात करें तो टर्म का प्रीमियम ओब्वियसली लो रहता है और एंडोमेंट का प्रीमियम हाई रहता है। अगर मैं रिटर्न की बात करूं, दोनों प्लान के अंदर टर्म के अंदर कोई रिटर्न नहीं मिलता, जबकि एंडोमेंट के अंदर गारंटीड प्लस बोनस रिटर्न मिलते हैं। गारंटीड में इनसे सम एश्योर्ड मिलेगा और बोनस यदि एप्लीकेबल है तो वो भी मिलते हैं। कवर की यहां पर मैं बात करूं, टर्म इंश्योरेंस के अंदर हाई इंश्योरेंस कवर रहता है, जबकि एंडोमेंट के अंदर लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड कवर रहता है।
एडवाइजर सेलिंग फ्रेमवर्क आपका क्या होना चाहिए, किसको कौन सा देना है, किस प्रकार से आप इसको पिच करेंगे, अप्रोच करेंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको राइट क्वेश्चन करने हैं क्लाइंट को जब देंगे। सबसे पहले आपकी इनकम क्या है, क्लाइंट की इनकम के बारे में जानकारी लेंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है, फाइनेंशियल गोल उसके क्या है फ्यूचर के अंदर, कि वो खाली सेविंग चाहता है या वो फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बच्चों के एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, या रिटायरमेंट को, वो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। रिस्क एपिटाइट, उसका जो रिस्क का नजरिया है वो क्या है, वो मॉडरेट रिस्क वाला है या हाई रिस्क वाला है या लो रिस्क वाला है। तो सबसे पहले हमने राइट क्वेश्चन उससे करने हैं। अब राइट रिकमेंडेशन हमारा क्या होना चाहिए। अगर क्लाइंट सिर्फ सिक्योरिटी चाहता है तो हम टर्म प्लान रिकमेंड उसको करें, और यदि वो गोल प्लानिंग करना चाहता है, फ्यूचर में किसी गोल को लेकर के उसको प्लानिंग करनी है, तो वहां पर हम एंडोमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। अब स्मार्ट कॉम्बो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको टर्म प्लान दे दीजिए प्लस एंडोमेंट दोनों मिक्स करके यदि आप दे देते हैं तो कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन उसकी फैमिली को मिल जाती है। आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आपकी दो पॉलिसी हो जाएंगी, और क्लाइंट को बेनिफिट क्या रहेगा कि उसको दोनों चीजें मिल गई, सेविंग भी मिल गई और प्रोटेक्शन भी हो गई हाई। अब कॉमन क्लाइंट ऑब्जेक्शन यहाँ पर क्या आते हैं, क्लाइंट जो ऑब्जेक्शन दे सकता है उनको हम समझ लेते हैं। टर्म प्लान में कुछ मिलता नहीं है, यदि आप किसी को टर्म प्लान सजेस्ट करते हैं तो क्लाइंट का यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि टर्म प्लान में कुछ मिलता जुलता तो है नहीं, तो हम क्या आंसर देंगे, ये सर सेफ्टी बेल्ट है, इन्वेस्टमेंट नहीं। जैसे आप गाड़ी के अंदर बेल्ट लगाते हैं ऐसे ही आपके लिए सेफ्टी बेल्ट है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग है। अब दूसरा क्लाइंट ये क्वेश्चन कर सकता है कि एंडोमेंट स्लो रिटर्न देता है, आपने किसी को एंडोमेंट सजेस्ट किया तो उसने कहा कि इसमें रिटर्न बहुत कम है, तो हम क्या रिप्लाई कर सकते हैं, सर जब गारंटी होती है वहां उसका प्राइस भी होता है। यदि आप गारंटी चाहते हैं, कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, शेयर मार्केट वगैरह के अंदर नहीं लगाना चाहते, तो उसका कुछ तो प्राइस होगा ना। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि रेपो रेट के जो इक्वल हो लगभग वो रिटर्न देने की कोशिश करते हैं, या एफडी के इक्वल देने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स अब क्लोजिंग लाइन देना चाहूंगा जो आपके लिए मेमोरी एंकर हो सकता है। टर्म प्लान फैमिली को बचाता है, एंडोमेंट प्लान फ्यूचर बनाता है। दोबारा फिर आपको बता देता हूं, टर्म प्लान फैमिली को बचाता है, एंडोमेंट प्लान फ्यूचर बनाता है। यानी कल को यदि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी फैमिली को एक हाई सम एश्योर्ड मिलेगा, जिसको वो बैंक में रख के अपने जो मंथली खर्च है वो यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, या उनके जो ड्रीम्स गोल्स हैं। और एंडोमेंट के अंदर क्या होता है, क्लाइंट को मेच्योरिटी मिलती है जिसके तहत उसके जो फ्यूचर के गोल्स होते हैं, उसकी फैमिली को लेकर के, पर्सनल लाइफ को लेकर के, वो यहाँ पर फुलफिल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। आई होप इसको सीखने के बाद अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप कि मुझे किसको टर्म प्लान बताना चाहिए और किसको सेविंग या एंडोमेंट प्लान बताना चाहिए। फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर आपको कौन सा पार्ट सही लगा, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे आगे और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि आपकी जर्नी इंश्योरेंस के अंदर लंबी चले, आपका बिजनेस बढ़े और आप लंबे टाइम तक सर्वाइव करते रहे। मिलता हूं जल्दी एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ऊंचाइयों तक ले जाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।